आज इस वीडियो में हम लोग टैली प्राइम के अंदर लेजर्स कैसे क्रिएट किया जाता है और लेजर्स क्रिएट करने के बाद अगर उसमें कुछ चेंजेस करनी है तो कैसे हम मॉडिफाई कर सकते हैं, रेक्टिफाई कर सकते हैं। अगर लेजर्स कोई क्रिएट किए हैं जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है तो उस लेजर को कैसे डिलीट किया जाता है और जो लेज़र हमने बनाया है उसे कैसे देखा जाता है, इसके बारे में हम लोग आज प्रैक्टिकली सीखेंगे। हम लोग आप सभी को ज्ञान की चिप्स पे स्वागत है। आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, तभी आपको पूरी प्रैक्टिकली जैसे बताया जाएगा उस तरह आप अपने कंप्यूटर में या लैपटॉप में कीजिएगा। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन ऑल कर लीजिएगा और लाइक बटन भी प्रेस कर लीजिएगा। जितने भी हमारे पुराने यूजर्स देख रहे हैं उन्हें तो बताने की ज़रूरत नहीं है कि वो अपने आप लाइक बटन प्रेस कर देते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इससे पहले वाले वीडियो पे मैंने आपको बताया था कि लेजर्स क्या होता है और कौन सा लेजर कौन से ग्रुप में जाएगा और ग्रुप क्या होता है इसके बारे में ही बताया था मैंने कि लेजर्स क्या होता है और कौन सा ग्रुप क्या होता है इसके बारे में भी बताया था। आज मैं इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ कि कौन सा लेजर्स कौन से ग्रुप में जाएगा। ये देखिए आपके स्क्रीन पे जो दिखाई दे रहा है इसे आप कॉपी में अच्छी तरीके से नोट कर लीजिएगा कि यहाँ पे दिया हुआ है। मैंने तीन सीट बना रखा है। देखिए एक 1 से लेके 13 तक, फिर 13 से यहाँ से लेके मैंने 25 तक, फिर 26 से लेके 28 तक बना रखा है मैंने। इसे आप अच्छी तरह कॉपी में लिख लीजिएगा। हर सीट पे मैंने सीरियल नंबर के साथ कौन सा लेजर्स कौन से ग्रुप में जाएगा, कौन सा लेजर्स कौन से ग्रुप में जाएगा, कौन सा लेजर कौन से ग्रुप में जाएगा, ये आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। इसे आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा। देखिए ये जितने भी हमारे दिखाई दे रहे हैं लेजर्स वाले, ये जैसे ओपनिंग स्टॉक है, ये स्टॉक इन हैंड में जा रहा है, परचेज अकाउंट पे जा रहा है, परचेज रिटर्न परचेज अकाउंट पे जा रहा है। ये आपको प्रैक्टिकली अभी मैं करके बताऊंगा, मगर यहाँ पे मैं केवल 3-4 प्रैक्टिकली करके बताऊंगा। इतने सारे प्रैक्टिकली करने के लिए काफ़ी लंबा वीडियो बन जाएगा। क्लियर? तो सबसे पहले मैं इसको मिनिमाइज़ कर लेता हूँ और इसे भी मिनिमाइज़ कर लेता हूँ। अब टैली प्राइम खोल लेता हूँ मैं। ये देखिए मैंने टैली प्राइम पहले से ही खोल रखा है और मैंने एक कंपनी बना रखा है संडे प्राइवेट लिमिटेड। इसीलिए कि आज संडे है, इसीलिए मैंने संडे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना लिया है मैंने। और आपको लेजर्स कैसे क्रिएट करते हैं, पहला टॉपिक क्या है, लेजर्स कैसे क्रिएट किया जाता है। हम बताएंगे कि लेजर्स कैसे क्रिएट किया जाता है। तो लेजर्स क्रिएट जैसे आप कंपनी क्रिएट कर लेंगे तो आपके सामने ये गेटवे ऑफ टैली दिखाई देगा। आपको क्रिएट करना है तो इस क्रिएट पे जाइए, क्रिएट पे क्लिक कर दीजिए, एंटर। फिर आपसे पूछेगा कि आपको क्या बनाना है। मुझे लेजर बनाना है तो आप लेजर पे आ जाइएगा। देखिए मैंने यहाँ लेजर आ गया और एंटर मार दिया। अब लेजर आपको कौन सा बनाना है, देखिए सबसे पहला लेजर है, इस MS एक्सेल पे खोल देता हूँ मैं। देखिए एक्सेल में है ओपनिंग स्टॉक, एक लेजर बनाना है और किसमें कौन से ग्रुप में जाएगा, स्टॉक इन हैंड पे। ठीक है, तो क्या बनाना है, लेजर का नाम ओपनिंग स्टॉक अकाउंट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हम OPENING ओपनिंग स्टॉक अकाउंट। जितने भी आप लेजर बनाएंगे उसके आगे अकाउंट्स लिखना जरूरी है। एंटर एंटर। अंडर मतलब अंडर का मतलब है ग्रुप, कौन से ग्रुप में जाएगा। अभी आपने कॉपी में लिख रखा होगा ओपनिंग स्टॉक जो है कौन से ग्रुप में जाता है, स्टॉक इन हैंड। तो एस दबा दीजिए, केवल एस। जैसे ही एस दबाया आपने, देखिए यहाँ पे एस वाला ग्रुप आपको दिखाई देगा कि स्टॉक इन हैंड। इस पर क्लिक करके आप एंटर मार दीजिए। देखिए स्टॉक इन हैंड आ गया। अब कुछ नहीं करना है आपको, एंटर मारना है, एंटर मारना है। ये जो अमाउंट यहाँ पे दिखाई दे रहा था, यहाँ पे अमाउंट लिखा जाता है, लेकिन अभी एक्सेप्ट पूछ रहा है तो हम येस कर दीजिए या एंटर मार दीजिए। ये देखिए एक हमारा लेजर्स बन गया। एक और लेजर्स बना लेते हैं हम लोग, देखते हैं कौन सा लेजर बनाते हैं। अब है परचेज अकाउंट, ये जाएगा परचेज अकाउंट में ही जाएगा ये भी। चलिए देखते हैं बना के, मिनिमाइज़ करते हैं। यहाँ लिखते हैं PURCHASE परचेज अकाउंट, ये जाएगा हमारे परचेज में। P दबा दीजिए, P दबा दिया मैंने, देखो ये आ गया। यहाँ पे क्लिक करके एंटर मार दीजिए। यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल, कुछ हम नहीं करेंगे, फिलहाल सीख रहे हैं कि लेजर क्रिएट करना सीख रहे हैं और इसको येस कर दीजिए। देखिए ये जगह जो है अमाउंट लिखने का जगह है, बाद में आपको बताया जाता है सब चीज़ें। फिलहाल तो आप लेजर क्रिएट करना सीख रहे हैं, येस कर दीजिए। ठीक है, मैंने आपको 2 लेजर्स बना के दिखा दिया। अब 2 लेजर्स को देखते हैं कि कहाँ पे है।
बाकी आप जितने भी लेजर्स मैंने आपको यहाँ पे बना रखा है, दे रखा है, आप कॉपी में लिख लीजिएगा और इसे प्रैक्टिकली हर लेजर को पूरा आपको 38 लेजर्स तो यहाँ मैंने दे रखा है, लेकिन एक 674 78 लेजर्स होते हैं, वो मैंने अभी स्क्रीन पे नहीं दे पा रहा हूँ मैं। तो 38 लेजर्स को आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा और टेली प्राइम के अंदर जिस तरह लेजर क्रिएट किया है मैंने उसी तरह क्रिएट कर लीजिएगा। तो फिलहाल तो मैंने 2 लेजर्स क्रिएट किया है, एक ओपनिंग स्टॉक का और एक परचेज अकाउंट का। ठीक है, इसको देखते हैं अब। देखिए 2 लेजर्स क्रिएट कर लिया मैंने। आप पीछे आ जाइए, एस्केप अपने कीबोर्ड में ESC होगा ऊपर लेफ्ट साइड में, उसको दब प्रेस कीजिए। देखिए आ रहा हूँ मैं, ये आ गया मैं। देखिए ये गेटवे ऑफ टेली में आ गया मैं। अब आपको देखना है कि लेजर्स आपने जो बनाया 2 लेजर्स वो कहाँ पड़ा हुआ है। तो आप अल्टर पे आ जाइए, अल्टर पे आ जाइए और एंटर मारिए। अब आपको क्या देखना है, लेजर को देखना है, तो लेजर पे आइए, एंटर मारिए। ठीक है, आपके सामने ये देखिए 2 लेजर्स आपके सामने दिखाई दे रहा है कि परचेज अकाउंट दिखाई दे रहा है जो भी आपने बनाया था, और एक ओपनिंग स्टॉक दिखाई दे रहा है। क्लियर है। यहाँ पे देखिए कैश अकाउंट, केस नाम का लेजर जो है पहले से ही बना हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पहले से ही बनाया। आपने केवल 2 ही बनाया था, ओपनिंग स्टॉक अकाउंट बनाया था और परचेज अकाउंट बनाया था। अगर आपसे पूछा जाता है इंटरव्यू में कि ऐसा कौन सा लेजर है जिसे हमें बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जो पहले से ही टैली के अंदर या टैली प्राइम के अंदर ऑलरेडी रहता है वो, तो उसका नाम है कैश अकाउंट लेजर। ये सामने दिखाई दे रहा है, इसको मैंने बनाया नहीं था, ये पहले से ही रहता है। तो आप इंटरव्यू में जब भी पूछा जाएगा तो आप बता दीजिएगा कि एक कैश अकाउंट होता है और एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लेजर होता है। 2 लेजर्स होते हैं जो ऑलरेडी टैली प्राइम के अंदर या टैली ERP के अंदर रहता है। हम इसे क्रिएट नहीं कर सकते, और ना क्रिएट करते हैं और ना डिलीट कर सकते हैं। क्लियर है। तो अभी मैंने 2 लेजर्स आपको बना के दिखाया, वो आप देख सकते हैं कि परचेज अकाउंट और ओपनिंग स्टॉक 2 बनाया है। तो मैंने कैसे क्रिएट किया ये भी बता दिया आपको, और कैसे देखते हैं ये भी बता दिया। अब मान लीजिए मुझे कुछ चेंजेस करना है, मुझसे कुछ गलती हो गई है। देखिए यहाँ पे एक बार चेक कर लेते हैं। हाउ टू क्रिएट लेजर ये हो गया है, और हाउ टू डिस्प्ले लेजर ये भी हो गया है। अब हाउ टू चेंज और अल्टर, मतलब लेजर जो बनाया हुआ है उसमें कुछ चेंजेस करना है, तो कैसे चेंज करेंगे देखते हैं हम लोग। चलिए हम लोग यहाँ पे एस्केप कर लीजिए, आप एस्केप गेटवे ऑफ टेली पे आ जाइए। अब आपको अगर किसी लेजर पे चेंजेस करना है, कुछ गलती हो गई है, तो आप लेजर अल्टर पे ही जाएंगे। आप अल्टर पे आ गए हम, और आपको लेजर को चेंजेस करना है, लेजर पे आ जाइए और एंटर मार दीजिए। अब कौन से लेजर को आपको चेंज करना है, मान लीजिए आपने कहा कि सर ये परचेज अकाउंट मुझे गलती हो गया, मुझे PURCHASES लगाना चाहिए था, मैंने एस नहीं लगाया, मुझसे गलती हो गई है। तो आप इस पर पहले क्लिक कर लीजिए, इसे ओपन कर लीजिए। ये देखिए स्क्रीन आपके सामने खुल के आ गई जो आपने क्रिएट किया था। अब यहाँ पे जो चेंजेस करना, आपको ये चेंजेस करना है तो यहाँ पे अपना चेंज कर सकते हैं, एस दबा दीजिए। देखिए एस आपने दबा दिया और अकाउंट लिख लीजिए, पूरा अकाउंट लिख लिया। अब इसको एंटर मार के आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। देखिए जब तक अगर आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा। ये देखिए एक्सेप्ट कर दिया। अब देखिए आपका ये परचेज अकाउंट अल्टर हो गया, चेंजेस हो गया। उसी तरह ओपनिंग स्टॉक में भी मान लीजिए आपसे गलती हो गई है कि आपको ओपनिंग स्टॉक्स करना था या जो भी करना था, मान लो यहाँ से अकाउंट हटाना था, तो कैसे हटाएंगे, इसी तरह पीछे आ जाइए, पहले GOT में आ जाइए, गेटवे ऑफ टेली, और अल्टर में आ जाइए, ये रहा अल्टर। फिर लेजर पे चेंज करना है, लेजर पे आके एंटर मार दीजिए। अब ओपनिंग स्टॉक को चेंजेस करना था, ओपनिंग स्टॉक को क्लिक कीजिए, देखिए आपके सामने आ गया। आपको ये हटाना था तो इधर आ जाइए, अकाउंट को हटा, जो करना है आपको, जो एडिट करना है आप कर सकते हैं, मगर आपको लास्ट में एंटर मार के एक्सेप्ट करना पड़ेगा। देखिए आपका ये चेंजेस हो गया। तो मैंने अभी आपको बता दिया कि लेजर्स कैसे क्रिएट करते हैं, ये बता दिया, लेजर्स कैसे देखते हैं ये भी बता दिया, लेजर्स में कुछ गलती हो गई तो कैसे चेंजेस करते हैं ये भी बता दिया। अब लेजर्स कैसे डिलीट करते हैं ये मैं बताने जा रहा हूँ। अब इस समय हमें 2 लेजर्स बना रखा है मैंने, एक ओपनिंग स्टॉक और एक परचेज अकाउंट। अब मुझे दोनों में से किसी को डिलीट करना है। मान लीजिए मुझे परचेज अकाउंट को डिलीट करना है, तो कैसे करेंगे। सबसे पहले GOT में जाइए, तो ESC एस्केप दबा दीजिए। ये रहा, आप गेटवे ऑफ टेली पे आ गए। अब आपको जाना है अल्टर में। अगर आप लेजर को डिलीट करना चाहते हैं तो अल्टर पे जाइएगा, फिर लेजर पे जाइएगा,
फिर आपको डिलीट किसको करना है, परचेज को करना है, तो परचेज पे क्लिक करें, एंटर मार दें। अब इसको डिलीट करना है तो अपने कीबोर्ड में Alt ALT इसको दबा के रखिए और डी दबा दीजिए। देखिए आपको डिलीट के लिए पूछ रहा है तो आप Y कर दीजिए, Y कर दीजिए, Y कर दिया मैंने। देखिए यहाँ से डिलीट हो गया। क्लियर? अब यहाँ पे नहीं दिखा। मान लो ओपनिंग स्टॉक पे डिलीट करना है तो आप इस पर क्लिक करके पहले खोल दीजिए, फिर Alt D दबा दीजिए और Y कर दीजिए, इस तरह डिलीट हो गया। तो इस तरह से मैंने आपको लेजर्स कैसे क्रिएट किया जाता है टैली प्राइम के अंदर ये भी बता दिया। क्रिएट करने के बाद लेजर कैसे चेक किया जाता है ये भी बता दिया। कुछ गलती हो गई लेजर में तो कैसे चेंज किया जाता है ये भी मैंने आपको बता दिया। और लास्ट में लेजर को कैसे डिलीट किया जाता है ये भी आपको मैंने बता दिया है। क्लियर?